इंदौर में आयोजित होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इस पूरे आयोजन से जुड़ी तैयारियों को लेकर डीजियाना न्यूज के विशेष संवाददाता अभिषेक मिश्रा ने निगम आयुक्त प्रतिभा पाल से खास बातचीत की। नमस्कार, डीजियाना न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं अभिषेक मिश्रा और बात करते हैं लोक माता देवी अहिल्याबाई की नगरी की, जो कि अपने आतिथ्य संस्कार के लिए भी जाने जाती है। और ऐसा ही एक मौका या कहें सुनहरा मौका शहर को फिर से मिलने वाला है प्रवासी भारतीय सम्मेलन के रूप में, जिसको लेकर शहर दुल्हन की तरह सजकर तैयार है। और क्या कुछ खास होने वाला है इस आने वाले एक सप्ताह के भीतर, वो हम जानते हैं इंदौर नगर पालिका निगम के आयुक्त प्रतिभा पाल जी से, जो लगातार तकरीबन पिछले 1.5 महीने से इस पूरे आयोजन की तैयारियों में जुटी हुई है। मैम, पहले तो डीजियाना न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, सवाल यहाँ से ये है कि जब पता लगा था आपको कि इंदौर में अब इतना मेगा इवेंट होने वाला है, तब उसके बाद में तैयारियों को लेकर सबसे पहला क्लिक माइंड में क्या हुआ? चूँकि प्रवासी भारतीय दिवस हर वर्ष जो आयोजित होता है, पहले 2 वर्षों पे आयोजित होता था, इसलिए जब ये मेज़बानी इंदौर को मिली तो निश्चित रूप से ये तय था कि हमारी जो ब्रांडिंग स्वच्छता में है, या हम जो देश का लगातार 6 बार से नंबर 1 शहर बने हुए हैं, ये भी एक कारण है कि हम लोग इस बड़े आयोजन को होस्ट कर रहे हैं। इसी के कंटिन्यूएशन में अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी है। तो बस जैसे ही सभी इंदौर वासियों की ये मंशा है कि ये इस इवेंट के ज़रिए इंदौर की जो मेहमान नवाजी है, इंदौर की लोगों की जो जन भागीदारी है, जो किसी भी अभियान में, किसी भी इवेंट में दिखती है, वो सब हम लोग यहाँ रिफ्लेक्ट कर पाएँ। लेकिन मैम, हम बात करें सेंट्रल मिनिस्ट्री की भी बात करें, स्टेट गवर्नमेंट की भी बात करें, दोनों ही गवर्नमेंट की तरफ से इसमें तमाम अलग अलग तरह के दिशा निर्देश आए हैं कि किस तरह से मेज़बानी करना है। इन सब चीज़ को मैनेज करने के लिए किस तरह की प्लानिंग पूरी की गई थी? चूँकि ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कई सारी 10 से 12 कमिटीज़ बनी हैं, सब कमिटीज़ बनी हैं, जो इस पूरे आयोजन के विभिन्न वर्टिकल्स को देख रही हैं। अभी आयोजन की जो बारीकियां हैं उनकी तैयारी कर रही हैं। जिला प्रशासन की ओर से चूँकि ज़िले में ये आयोजन हो रहा है, तो शहर को 2-3 तरीके की जवाबदारियां हम लोगों के पास थी। पहला कि शहर लोगों को वेलकम करता हुआ नज़र आए, चाहे बारिश के बाद के रोड के मेंटेनेंस हों, पैच वर्क हो, शहर का ब्यूटिफिकेशन हो, हॉर्टिकल्चर वर्क का हो। बड़ी संख्या में पूरे विश्व भर से लोग इस कार्यक्रम में भाग लेंगे, तो इंदौर की जो स्वच्छ शहर की छवि है, वो व्यवस्थित शहर की छवि भी लेकर के जाएँ। इस तरीके की तैयारियाँ लगातार पिछले 1.5 से 2 महीने में इंदौर नगर निगम ने की हैं, और वो सभी काम लगभग समाप्त हो चुके हैं, फिनिशिंग के स्टेज पे हैं। दूसरी तरीके की तैयारियां इवेंट की तैयारियां थी, जिनको कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर और जिस तरीके के निर्देश लगातार प्राप्त हो रहे हैं, उस आधार पर टीम कर रही है। मैम, जो तमाम अतिथि यहाँ पर आएंगे, उनकी मेहमान नवाजी की शुरुआत से लेकर ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर तक में लाने में क्या कुछ खास नवाचार भी किए गए? इंदौर ने जो तैयारी की है कि जैसे ही एयरपोर्ट पर लोग लैंड करेंगे, वहाँ पर हेल्प डेस्क रहेंगे, साथ ही इंदौर की लोगों के कुछ प्रतिनिधि भी रहेंगे जो लोगों को वेलकम करेंगे इंदौर शहर के बिहाफ पे। और वहाँ से अतिथि वेन्यू और कुछ अपने रेस्पेक्टिव होटल्स में जाएंगे। तो रास्ते में ब्रांडिंग की गई है, सुंदरता के लिए कई सारे इंस्टॉलेशंस रखे गए हैं। साथ ही कुछ जो टोल्स पड़ रहे हैं, टोल्स पे एक पुष्प वर्षा का भी कॉन्सेप्ट वहाँ के स्थानीय रहवासियों के द्वारा ही किया गया है। इसी तरीके से जो होटल एसोसिएशन है, उन्होंने ये तैयारी की है कि सभी होटल्स में लोगों का परंपरागत स्वागत होगा, सभी बाज़ारों में परंपरागत स्वागत होगा। 56 दुकान और सराफा दुकान ने ये तैयारी करी है कि वो अपनी सिग्नेचर डिश लोगों को सेवा के रूप में, लोगों की आवभगत के रूप में निःशुल्क रखेंगे। तो इस तरीके की तैयारियां पूरे शहर ने की हुई हैं। होम स्टेज को लेकर के एक बड़ी तैयारी है कि लोगों को अपने घरों में रुका रहे हैं। अभी तक की जो लास्ट इन्फॉर्मेशन थी, 60 लोगों ने ऐसे बुकिंग्स और अपनी सहमति दी हैं जो इंदौरियों के घरों में गेस्ट रुक रहे हैं। तो इस तरीके की तैयारियां इंदौर शहर ने की है। मैम, शहर स्वच्छता में 6 बार नंबर 1 आ चुका है, वाटर प्लस का खिताब हासिल कर चुका है, 7 स्टार रेटिंग में शहर नंबर 1 है, स्मार्ट सिटी से जुड़े कार्यों में तमाम उपलब्धियां हैं। ऐसे में ये पूरा आयोजन शहर की तस्वीर के साथ साथ तकदीर बदलने में भी कितना ज़्यादा मायने रखने वाला है? देखिए, इस तरीके के इवेंट निश्चित रूप से शहर की ब्रांडिंग करते हैं। शहर में जो संभावनाएं हैं उन्हें बहुत सारे लोग देखते हैं। उन लोगों की नज़र से भी जो लोग यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन लोगों की नज़र से भी, मीडिया की नज़र से आप देखेंगे कि जिस समय ये आयोजन हो रहा होगा, ना सिर्फ स्टेट की मीडिया बल्कि नेशनल मीडिया और कुछ इंटरनेशनल मीडिया भी इस इवेंट में होगी। जो मीडिया की नज़र से शहर की पिक्चर जाती है, सभी जगह ट्रैवल करती है, जो लोग आ रहे हैं वो जिस तरीके का यहाँ से अनुभव लेके जाएंगे, तो ये निश्चित रूप से शहर की जो
इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग कहें या आर्थिक गतिविधियों में जो कैटलिस्ट का काम इस तरीके की गतिविधियां करती हैं, तो ये इवेंट उसी तरीके से इंदौर शहर के लिए भी होगा। हम लोगों ने कोशिश की है, चाहे वो एग्जीबिशन हो या शहर में एक्सपीरियंस हो, ये दोनों ही इस तरीके के हों जो न सिर्फ इंदौर की बल्कि एमपी के भी जो मेन हाईलाइट्स हैं उनकी ब्रांडिंग करते हुए नज़र आए। मैम, डिजिटल एग्जीबिशन की बात की जा रही है, बड़ी चर्चा में है, इसमें क्या कुछ खास रहने वाला है जो इतनी ज़्यादा आकर्षण का केंद्र भी ये बनी हुई है अभी फिलहाल शुरुआती दौर में? डिजिटल एग्जीबिशन की तैयारी मौके पर चल रही है। डिजिटल एग्जीबिशन में जो भारतीय प्रवासी भारतीयों का जो योगदान है इन देश के स्वतंत्रता संग्राम में, उससे जुड़ी झलकियाँ रहेंगी और अपने आप में बहुत ही अनूठा एक एक्सपीरियंस रहेगा। जो लोग यहाँ पर आएंगे, चाहे वो डेलीगेट्स हों चाहे इंदौर शहर के लोग हों, उनको एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस इसमें मिलेगा। मैम, लगभग अब यहाँ से तैयारियाँ भी पूरी हो चुकी है, कुछ ही दिन शेष हैं। आपके मुताबिक शहर कितना तैयार है अतिथियों के स्वागत और सत्कार के लिए? जिस तरीके का उत्साह हम लोगों ने पिछले 3 महीनों से देखा है और लगातार मैसेजेस और कॉल्स के माध्यम से कि हम किस तरीके से इवेंट से जुड़ सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें लगातार शहर की तरफ से आ रही हैं, तो उत्साह चरम पर है। सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं जो लोग इस कार्यक्रम में आ रहे हैं उनकी, और मुझे पूरा विश्वास है कि इंदौर शहर अपनी मेहमान नवाजी से, अपनी गर्मजोशी से एक बार फिर ये इतिहास रचेगा कि जो भी लोग यहाँ आएंगे वो एक नई पिक्चर लेकर के जाएंगे और कई सालों तक इंदौर की मेहमान नवाजी को याद रखेंगे। मैम, हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी के साथ राष्ट्रपति जैसे जिनका प्रोटोकॉल सबसे ज़्यादा बड़ा होता है वो यहाँ पर आने वाला है इंदौर में, तो उसको लेकर क्या पूरी तैयारियाँ? जिला प्रशासन ने उसकी तैयारियां की हुई हैं, क्योंकि ये प्रोटोकॉल सभी इसके लिए एमए की प्रोटोकॉल डेस्क से भी लगातार कोऑर्डिनेशन चल रहा है। तो जो भी प्रोटोकॉल हाईएस्ट हमारे डिग्नेटरीज़ का है, वैसा प्रोटोकॉल इस इवेंट में करने के लिए हम लोगों ने अपनी तैयारियां कंप्लीट कर ली हैं। मैम, इससे पहले प्रधानमंत्री जी महाकाल लोक के लोकार्पण समारोह में आए थे, तब वहाँ के तमाम व्यवस्थाओं में भी नगर निगम ने अपनी भागीदारी व्यक्त की थी। क्या उस अनुभव के आधार का भी यहाँ पर लाभ मिलने वाला है? देखिए, शहर की जो व्यवस्थाएं हैं वो निश्चित रूप से नगर निगम को देखनी है, चाहे वो शहर के रोड्स का इंतज़ाम हो या ब्यूटिफिकेशन का हो, सिटी वाइड ब्रांडिंग हो, ये सभी चीज़ों में नगर निगम अपना काम कर रहा है, अपना रोल प्ले कर रहा है। और शहर इंदौर शहर की जो छवि लेकर के लोग आएँ, इंदौर शहर को उससे बेहतर पाएँ, ऐसी तैयारी हम लोगों ने की है। और वैसा ही रिफ्लेक्शन पूरे हर रोड पर हर जगह दिखे, स्वच्छता हमारी हर जगह दिखे। हमारी मेन ब्रांडिंग सफाई है, भले ही कहीं हमारे रोड कच्चे एक आध जगह हो सकते हैं, बट हमारे यहाँ गंदगी कहीं नहीं होगी, इस बात की तैयारी हम लोगों ने की है। मैम, एयरपोर्ट से ब्रिलियंट तक का हम देखें या शहर के अलग अलग स्थान देखें जहाँ के सौंदर्यीकरण के काम बड़े युद्ध स्तर पर किए गए हैं, व्यवस्थाएँ प्रबंधन बहुत बेहतर तरीके से किया गया है, ये इनमें से स्थायी काम कितना है जो अब हम माने कि इस आयोजन के बहाने शहर को परमानेंट रूप से मिलने वाला है? जितने भी काम हम लोगों ने शहर की सौंदर्यीकरण को लेकर के किए हैं वो 100% काम स्थायी नेचर के हैं। इसमें रोड्स का चौड़ीकरण किया गया है, पेवर ब्लॉक लगाए गए हैं, वॉल्स पे पेंटिंग की गई है, रोड मार्किंग किए गए हैं, रोडों पे जिगजैग या जीब्रा क्रॉसिंग्स बनाए गए हैं, रेलिंग्स की पुताई हुई है। जो भी एलिमेंट्स ऐड किए गए हैं सौंदर्यीकरण के लिए वो भी सब स्थायी प्रकार के हैं। उद्देश्य यही रखा गया है कि सभी चीज़ें स्थायी नेचर की हों और इवेंट के बाद भी शहर में इवेंट की छाप छोड़ती हुई नज़र आएँ। जो अस्थायी प्रकार की चीज़ें वो सिर्फ कल्चरल प्रोग्राम है जो बस उस इवेंट के दौरान रहेंगे, बाकी सभी चीज़ों को स्थायी रखा गया है। इवेंट्स क्या क्या कुछ आयोजित होने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद ग्लोबल समिट का भी कार्यक्रम है, खास तौर पर सबकी निगाहें उन इवेंट्स पर भी रहने वाली है? जो कार्यक्रम के इवेंट हैं वो तय हैं, उनके मिनट टू मिनट हैं, हर दिन की अपनी तैयारियां हैं। इसके अलावा शहर में लोगों को विभिन्न जितने भी अपने हेरिटेज पॉइंट्स हैं या घूमने की जगह हैं, वहाँ की संबंधित टीमों ने तैयारी की है। इसमें इस तरीके की व्यवस्था रखी गई है कि प्रत्येक जगह पर कुछ कल्चरल प्रोग्राम रखे गए हैं ताकि लोग इस स्थानीय लोक संस्कृति से भी वाकिफ़ हो सकें। साथ ही साथ कुछ टूर्स भी प्लान किए गए हैं जिसमें हेरिटेज टूर्स हैं, तो इस तरीके की तैयारियाँ इन स्थानों पर रहेंगी। मैम, एक आखिरी सवाल के तौर पर आप शहर की जनता से या प्रदेश की, क्योंकि सभी की निगाह है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे इस पूरे आयोजन को लेकर? इंदौरियों से सभी से बस इतना सा रिक्वेस्ट है कि देखिए, हम लोग 6 बार से देश का सबसे साफ शहर है। सभी लोग बाहर इंदौर को सिर्फ इस एक टैगलाइन से सबसे पहले जानते हैं, तो हम सबका दायित्व है कि न सिर्फ इवेंट के दौरान हम लोग को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई भी आपके घर, दुकान, मकान, बाज़ार, गली, कहीं भी आपको कोई कचरा फैलाता हुआ मिले, आप उसे खुद से उठा के क्लियर भी कर दें, लोगों को रोकें, टोकें, खुद भी ऐसा ना करें। और एक जो जागरूक इंदौरियों का जो जन भागीदारी, इंदौर की स्वच्छता इंदौर की जन भागीदारी से चलती है,
तो उसका नायाब नमूना हम कैसे इस इवेंट के दौरान प्रस्तुत करें, ये हम सबकी जवाबदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए मैम, क्योंकि कीमती समय में से आपने ये समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो यह है निगम आयुक्त प्रतिभा पाल, तमाम इस इवेंट से जुड़े पहलुओं पर प्रकाश डाला। और ये तस्वीरें आप देखिए, हमारे सहयोगी नीलेश आपको बताएंगे कि जो डिजिटल एक एग्जीबिशन लगने वाली है जिसमें तमाम महापुरुषों के बारे में जानकारियाँ दी जाएगी, वो यहाँ पर किस तरह से पूरा एक प्रोफार्मा उसका तैयार किया जा रहा है। काम यहाँ पर लगातार जारी है, कि हालांकि अब कुछ ही समय शेष है, लेकिन तैयारियाँ लगभग अब अपने अंतिम चरणों में है। फिनिशिंग का काम यहाँ पर जारी है। तमाम जो इस इवेंट से जुड़े पहलू थे, जो जानकारियाँ थी, वो निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने हमें दी है। तो लगातार इस पूरे मेगा इवेंट पे, जो कि शहर की व्यावसायिक राजधानी में आयोजित होने वाला है, उस पर हमारी नज़रें हैं और हम तमाम अपडेट्स के साथ इस कार्यक्रम से जुड़े पहलुओं पर प्रकाश डालते रहेंगे। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। डीजीएनए न्यूज़ पर बना रहिए। कैमरा पर्सन नीलेश करोसिया के साथ अभिषेक मिश्रा, डीजीएनए न्यूज़ इंदौर।